आज हमें 3 चीजें करनी है, उसमें से एक चीज मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या क्या 3 चीजें हैं? एक तो है अपोजिशन, काउंटर स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन। इन तीनों के लिए एक फॉर्म जाता है जिसको बोलते हैं टीएमओ। क्या बोलते हैं? टीएमओ। और इसकी गवर्नमेंट फीस होती है 2700, 2700 रुपीज फीस होती है गवर्नमेंट फीस। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर आपको? यस सर, आ रही है आवाज, आ रही है। तो एक अपनी एप्लीकेशन थी, क्या थी? एक अपनी एप्लीकेशन थी, ये एप्लीकेशन का ये नंबर था। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये केस था क्या, फिर उसके बाद आपको पढ़ाएंगे इसको। ये ट्रेडमार्क अप्लाई किया था, अप्लाई तो किसी और ने किया था, फिर इस पे ये कुछ स्टेजेस से गुजरा। स्टेजेस क्या थी? टीएमए सबसे पहले अप्लाई होता है, फिर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई, फिर वहां से क्लियर होके जर्नल में चला गया। ठीक है, जर्नल में जाने के बाद ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने इसको क्या कर दिया? अपोज कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या करा? इसको अपोज कर दिया। अब अपोज करते ही हमारे पास 120, हमें 60 डेज के अंदर क्या करना होता है? इसको काउंटर करना होता है। तो अपोज इन्होंने किया है, इनकी भी कितनी फीस लगी होगी? 2700। ठीक है, ये 2700 किसने पे किया है? ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने। ठीक है, और हम इसका काउंटर करेंगे, तो काउंटर करने में हमारी फीस लगेगी। तो पहले सौरभ म्यूट कर लो प्लीज आप। तो ये हमारे पास जब ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने अपोज किया, और ये अपोजिशन का एक नोटिस हमारे पास आया, नोटिस फॉर अपोजिशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आया इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन नंबर। ये हमारी हमारी जो पार्टी थी उसका एप्लीकेशन नंबर, उसका ब्रांड नेम क्या था? बताओ क्या लिखा हुआ ये? ग्लेनमार्क है, ग्लेनमार्क। नहीं, ब्रांड नेम क्या है हमारा? हमारा ये ट्रेडमार्क क्या है? पढ़ो ना, मैंने मार्क किया है। विजडम के नाम से ये बैक्जीडम। बैक्जीडम। ठीक है, और ये क्या है? एक इंजेक्शन है। क्या? पेन किलर है। पेन किलर है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है ये। ठीक है, और हमारी कंपनी का क्या नाम है? बायोजेम्स इंडिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। ये ठीक हमारा है सर। ट्रेडमार्क था, और ग्लेनमार्क ने हमें अपोज किया, और अपोज करते टाइम क्या बोला कि भाई आपका ट्रेडमार्क हमारे ट्रेडमार्क से सिमिलर है। तो पहले हमने उनका नोटिस को डाउनलोड कर रखा है, ये नोटिस है। तो हमारा बैक्जीडम है, और उनका क्या है? बोलो, हमारा क्या है? बैक्जीडम, और उनका क्या है? एक्जिड्रम, एक्जिड्रम करके लिखा एक्जीड्रम। हाँ, है एक्जिड्रम। अब ये बताओ, ये सिमिलर है क्या? सर बेसिकली स्पेलिंग तो नहीं, साउंड तो थोड़ा मिलता जुलता हो रहा है वैसे तो। अच्छा, ठीक है। अब उन्होंने, ग्लेनमार्क ने भेजा हुआ है नट अपोजिशन, जो जिसमें लिखा हुआ है अपोजिशन का ग्राउंड क्या है। पहले पहले ग्लेनमार्क के बारे में लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये कितनी बड़ी लीडरशिप है, ये है वो है, उनके लिख दिया 50 कंट्रीज में लिखा हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि हमारे 2 ट्रेडमार्क हैं, ऐसे ऐसे रजिस्टर्ड हो रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई है, अब ये सारे लिखेंगे। उन्होंने ग्राउंड हमारा लिख दिया, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई इसको आप रिजेक्ट कर दो, वो यही बोलेंगे। अब हमें इनका काउंटर तैयार करना है। क्या करना है? काउंटर तैयार करना है। तो ये काउंटर मैंने रेडी किया हुआ है। हम
तैयार करते हैं। हमारी कंपनी का क्या नाम था? बायोजेम्स इंडिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। तो हमने क्या लिखा? वी बायोजेम्स इंडिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस लिख दिया। बीइंग एप्लीकेंट, तो सामने में जो अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं? ओपोनेंट। जो अपोज करता है वो ओपोनेंट होता है, और जो काउंटर होता है, काउंटर करता है, उसे क्या बोलते हैं? एप्लीकेंट। क्या बोला मैंने? जो काउंटर करता है उसे एप्लीकेंट, और जो अपोज करता है वो ओपोनेंट। तो अपोनेंट कौन है? ग्लेनमार्क। और एप्लीकेंट कौन है? बायोजेम्स। तो हेयर इज रेफर्ड एज ए एप्लीकेंट। उसका एड्रेस लिख दिया। क्या है? बीइंग एप्लीकेंट अबव मैटर hereby given by reply of opposition by, तो इसका हमें रिप्लाई देना है। बैक्जीडम एडवर्टाइज अंडर द एप्लीकेशन नंबर, ये क्लास 5 ये जर्नल में एडवर्टाइज हो गई थी, ठीक है। बीइंग द, ये सारी चीजें लिख दी। अब नोटिस ऑफ अपोजिशन इज नॉट, हमने लिख दिया कि द अपोनेंट हैज नो कॉज ऑफ एक्शन, इसके पीछे उन्हें अपोज करने का कोई रीजन नहीं है। द नोटिस ऑफ अपोजिशन इज असर्टेन एंड अपोनेंट हैज सरपास्ड द मटेरियल फैक्ट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। एक ये जजमेंट भी आएगा जिसमें कोर्ट ने बताया है कि आप इसको क्या देखेंगे? वर्ड में भी देखेंगे, और क्या कैसे कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। इसमें अभी दो चार चीजें मैं तोड़ के बताऊंगा कि कैसे ये हमारा अलग। At the outset of the content of the notice of opposition filed by the opponent, here are denied being wrong, incorrect, ये सब स्टैंडर्ड लाइन है, हर उसमें लिखती हैं। हर अपोजिशन काउंटर में ये लिखेंगे जब भी काउंटर करेंगे। द मार्क बैक्जीडम इज फोनेटिकली एंड विजुअल सिमिलर टू आवर, ये क्या दिया है? ग्लेनमार्क ने ग्राउंड दिए हैं। क्या दिए? इन्होंने ग्राउंड दिए कि भाई आपका नाम कैसे सिमिलर है। तो इन्होंने क्या बोला है? द मार्क बैक्जीडम इज फोनेटिकली एंड visually similar to our established mark, and this similarity can lead to the confusion to the among consumer, particularly those average intelligence and imperfect relocation, मतलब जो कम पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े, मतलब जिनमें सोच समझने की शक्ति थोड़ी कम है। डिस्पाइट द डिफरेंस द फॉर्मुलेशन, जबकि बोल रहे हैं कि एक क्रीम है एक बायोटेक है। अब देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखो, ये हमारा प्रोडक्ट है बैक्जीडम। ये क्या है? इंजेक्शन है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। और एक उनका प्रोडक्ट है एक्सीड्रम। ये क्या है? ये आपके फेस पे लगाने वाली क्रीम है। तो हमारा क्या है? फॉर्मुलेशन अलग है दोनों का। पहली चीज हमें क्या देखना है? अब हम क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं? दोनों का फॉर्मुलेशन अलग है ना। वो इंजेक्शन है एंटीबायोटिक, और ये क्या है? क्रीम है, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप भी लिख दिया, डिस्पाइट द डिफरेंस इन द फॉर्मुलेशन एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट क्रीम वर्सेस एंटीबायोटिक इंजेक्शन, द सिमिलरिटी इन द मार्क कैन बी कॉज कंज्यूमर टू मिस्टेकनली एसोसिएट बायोजेम्स प्रोडक्ट विद ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये बोल रहे हैं कि वो लोगों के दिमाग में ये इंप्रेशन जाएगा जो ये ब्रांड है वो ग्लेनमार्क की है, और बायोजेम्स जो है जो इनकी कंपनी है उससे ग्लेनमार्क के प्रोडक्ट को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है। अब हम अपना सबमिशन दे रहे हैं। हमें अपना सबमिशन कैसे देना है? द एप्लीकेंट इज रेपुटेटेड फर्म विद एंगेज इन वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिकल प्रिपरेशन इंक्लूडिंग क्लास 5। द एप्लीकेंट इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट एंड सर्विस, हम क्या बोल रहे हैं? हमारा क्या है? ये बैक्जीडम क्या है? कॉइन्ड एंड कन्विंस ऑन ऑनेस्ट अडॉप्टेड वर्ड है। हमारी लेते टाइम ये कोई इंटेंशन नहीं थी, ये नाम किसी से सिमिलर है ना। और उनका नाम याद भी है आपको? क्या नाम था उनका? आप भूल भी गए। एक्जीडम, और हमारा क्या था?
बेक्सिडम। तो ऐसे करके हमें यहाँ पर हमने ग्राउंड दे दिया, पहले सारा कुछ लिख दिया कि हम उससे, इस ब्रांड ने, इसका जो प्रोडक्ट है उसने काफी हाईली रेपुटेशन एक्वायर, पार्ट ऑफ द एप्लीकेंट रेपुटेड बिजनेस, मतलब ये इनका मेन प्रोडक्ट है। The applicant has spent substantial amount of time, effort and money in promotion, branding of, building of applied mark। ठीक है, तो ऐसे करके लिखना है। अब ये 7वें पॉइंट से हमने सारे वही पॉइंट बना रखे हैं। 7वें पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, सेड मार्क बेक्सिडम अप्लाइड फॉर द कंसिस्ट ऑफ परफेक्टली pronounceable bird capable of distinguish itself and fall within the definition। ये क्या है, सेक्शन 2(1) जेड भी क्या बताती है, ट्रेडमार्क की डेफिनेशन बताती है ये। ठीक है, द मार्क इज एन आर्बिट्री बोनाफाइड एंड अडॉप्टेड। आर्बिट्रेटी मतलब, बोलो, ये मतलब इनके मुताबिक मनमाना और ट्रू, जो ट्रू पिक्चर दे रहा है, कोई इसमें किसी का हमने कोई अडॉप्शन नहीं किया है, अपने आप ये नाम क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ऐसे करके हमने क्या करा है, इसको डिफरेंशिएट किया है उससे। और तीसरे करने के बाद ये आपको क्या करना होता है, फिर इसमें हमें थोड़े से इसमें रिलेटेड आप सेक्शन डाल दो। हेलो, जैसे यहाँ पर डाल सकते हो, तो एप्लीकेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू सीक द प्रोटेक्शन प्रे एंड डिनाइड द प्रोटेक्शन ऑफ मार्क एप्लीकेंट अंडर द सेक्शन 9। सेक्शन 9 किस चीज का होता है, बोलो कौन? सेक्शन 9 तो आपने पढ़ाई होगा। यस सर। सेक्शन 9 किस चीज का होता है? एब्सोल्यूट ग्राउंड। एब्सोल्यूट ग्राउंड। और सेक्शन 11 सिमिलरिटी के उस पे, सिमिलरिटीज का। सेक्शन 12 ये नहीं पढ़े सर, 12-18 नहीं पढ़े। सेक्शन 12 मतलब होता है कि अगर रजिस्ट्रार चाहे तो एक ट्रेडमार्क 2 बंदों को दे सकता है ऑनेस्ट यूज पे। अच्छा सेक्शन ठीक 12 है, का एक एग्जांपल दिखाऊं आपको। दिखा दो सर। देखो जी, ये देखो क्या है, रूट एक्स, क्या है, रूट एक्स रजिस्टर्ड हो रखा है ना। तो ये इसने रजिस्ट्रेशन कब से लिया है, 2014 से। ठीक है, इसी के भाई ने, ये रेणु त्यागी, इसी के भाई ने अप्लाई किया 2012 से। ठीक है, तो ये हेयरिंग मैंने अटेंड की और मैंने क्या बोला कि ये भी 2012 से इसको यूज कर रहा है, प्रायर यूजर तो है ही है, बट 12 से यूज कर रहा है। तो आप इसने जो इसको रजिस्ट्रेशन अब ग्रांट होगा, अभी ऑब्जेक्टेड है, हेयरिंग आजकल में अटेंड किए, तो सेक्शन 12 के अंदर इसको रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करेगा वो। सेक्शन 12 बोलता है कंसिस्टेंट और ऑनेस्ट यूज ऑफ ट्रेडमार्क, अगर है तो किसी 2 बंदों को भी वो ट्रेडमार्क दिया जा सकता है। ठीक है, 10 से 12 साल कोई ट्रेडमार्क को यूज कर रहा है और उसके प्रूफ दे देता है ऑनेस्ट यूज, तो और रजिस्ट्रार को लगता है तो वो उसको दे सकता है। ठीक है पवन। उसके बाद 18 होता है कि सीख करना कि हमें बहुत ट्रेडमार्क की जरूरत है, एडिशनल रिप्रेजेंटेशन वगैरह दो उसमें। और 28 में क्या होता है कि एक्सक्लूसिव राइट, तो इस वर्ड का एक्सक्लूसिव राइट तो इनके पास है नहीं, है ना। और 29 होता है इन्फ्रिंजमेंट का। तो अपोनेंट, हमने क्या बोला था, अपोनेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू सीक प्रोटेक्शन एंड प्रे फॉर डिनाइंग प्रोटेक्शन टू मार्क ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9, 11, 12, है ना, 18, 28, 29 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट। द अपोनेंट हैज मेरली मेड ए लार्ज एंड सब्सटेंशियल क्लेम। तो ये ऐसे करके हमें डालना है सारा क्लेम, ये इस फॉर्मेट में आपसे शेयर कर दूंगा। द एप्लीकेंट
In the light of fact, submission and circumstances narrated above in the application, it is therefore most respectfully prayed that the notice of opposition being ये 13071 जो उन्होंने रेज किया है डिसमिस्ड, डिसमिस कर दिया जाए। तो एप्लीकेशन नंबर ये हमारी जो एप्लीकेशन थी बीइंग अलाउड टू प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन। द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोसेसिंग बी अवॉर्डेड टू। पहली बात तो हमें उससे अलग करना होता है। तो अलग कैसे है भाई, उसका नाम और हमारा नाम बिल्कुल अलग है। और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट भी हैं कि आप दोनों फार्मास्यूटिकल में हैं और आपकी आवाज भी रिवर्स है, नेम अलग है, प्रोडक्ट भी अलग है, यूसेज भी अलग है, तो आप ट्रेडमार्क ले सकते हैं। इसकी वर्ड फाइल भी डाल दूं मैं उसमें? यस सर, डाल दो, वर्ड फाइल भी डाल दें। तो इसको हमें पहले क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो अब हम अपने लॉगिन से इनको क्या करेंगे, काउंटर फाइल करना है हमें। कौन सा फॉर्म चूज करेंगे लॉगिन करने के बाद? TMO। अब ये क्या है, अपोजिशन भी जाएगा और काउंटर और रेक्टिफिकेशन, ये तीन चीज मैं आपको कराऊंगा। तो ये क्या है, काउंटर। काउंटर, ठीक है, काउंटर ठीक है किस सर। चीज का है, अपोजिशन का या रेक्टिफिकेशन का? तो अपोजिशन। अपोजिशन काउंटर। और यहाँ पर हमने एप्लीकेशन नंबर डाला उसका। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, जैसे इन्होंने अपोज किया है तो यहाँ पर क्या है, ये अपोनेंट नंबर लिखा हुआ है, क्या है, 1307147। ठीक है, तो ये अपोनेंट नंबर हमें डालना है। अपोजिशन का एक नंबर जनरेट होता है। तो हम यहाँ गए, काउंटर में गए और हमने क्या डाला, 1303147। सर ये रेक्टिफिकेशन नंबर किस चीज का आ रहा है? रेक्टिफिकेशन अलग चीज के लिए होता है। रेक्टिफिकेशन होता है अगर किसी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया फिर आपको हटवाना है तो। ओके ओके। रेक्टिफिकेशन भी सिखाऊंगा मैं, 1307147। देखो यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर 31 खुल रहा है या 47 खुल रहा है? हाँ देखो अब खुल गया। यहाँ पर, यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ पर 1307147, ये क्या है, अपोनेंट नंबर है ये। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करना है, एप्लीकेशन नंबर से नहीं, अपोनेंट नंबर से। यहाँ पर इन्होंने अपोज किया तो उसका एक नंबर जनरेट हुआ है, यहाँ से कॉपी करके हमने यहाँ पर डाला अपोनेंट नंबर। अपोजिशन नंबर मांग रहा है ना ये, अपोजिशन नंबर डाला और अप्लाई किया तो ये खुल गया। यहाँ से एक बार डिटेल को आपको चेक करना है ना। काउंटर कौन कर रहा है, बायोजेम्स इंडिया। अपोनेंट कौन है, देखो अपोनेंट कौन है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल। ठीक है, 2700 रुपये फीस लगेगी। ये एड्रेस ऑफ सर्विस किसका है, पार्टी का एड्रेस डाला हुआ है। ठीक है, तो यही रखते हैं। अब हमने क्या करना है, डिटेल हम सेपरेट अटैच करेंगे। अपलोड में, अपलोड पे जाना है और यहाँ पर क्या करना है, एनेक्सर में सबसे पहले काउंटर स्टेटमेंट हमने अपलोड कर दी। फिर साथ में क्या लगाया, पीओए, पीओए भी अपलोड कर दिया। करने के बाद क्या करना है, क्लोज। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया डिटेल, डिटेल्ड काउंटर स्टेटमेंट इज अटैच्ड सेपरेटली। करने के बाद इसको क्या करेंगे, फिर दोबारा एक बार करते हैं। अब जल्दी जल्दी बताना पवन, कैसे करेंगे हम, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, TMO में जाएंगे,
काउंटर स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे, अपोनेंट नंबर डालेंगे। अपोनेंट नंबर क्या था? ये अपोनेंट नंबर खोल दिया। हमने बोला कि हम सेपरेट अटैच कर रहे हैं, इसमें अपलोड किया। सबसे पहले चलो पीओए कर देते हैं, फिर एनेक्सर लगाना है। फिर एनेक्सर में हमने क्या डाला है? अपना रिटर्न सबमिशन डाला है। पीडीएफ फॉर्मेट में इसको हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? बस फिर लिख देना डिटेल्ड काउंटर स्टेटमेंट सबमिट करना है, ठीक है। क्या योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये टेम्परेरी नंबर जनरेट हो गया। हमें इसे क्या करना है? सिग्नेचर। मैं सिग्नेचर यहाँ कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ नहीं होगा, हमें उसमें जाना पड़ेगा दूसरे ब्राउजर में। हाँ, कौन से ब्राउजर में? इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर में सबमिट कर। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। हाँ, वो तो सबको पता ही होगा ना, आपको साइन करना। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ही साइन होगा, एप्लीकेशन यहाँ हटके कहाँ जाएगी? अभी एप्लीकेशन जब तक साइन नहीं होगी, जब तक कहाँ दिखाएगी? ड्राफ्ट में, ठीक है। और ये दिख रही है ना? ये ड्राफ्ट में, उसके बाद अभी ड्राफ्ट में दिख रही है, मैं साइन कर रहा हूँ इसको। इसमें सर आपने पार्टी का एड्रेस क्यों डाला? एक्चुअली पार्टी ने ही ये एप्लीकेशन को जनरेट किया है, तो हमने इस एप्लीकेशन को नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिक ले रहा है। ओके ओके, ठीक। हमने इस एप्लीकेशन को मतलब फाइल नहीं किया था, पार्टी ने खुद किया था प्रोप्राइटर कोड के जरिए। ओके ओके, तो डन। फर्क नहीं पड़ता, पीओए हमारा लगा हुआ है ना अंदर, तो मोर देन इनफ है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, ये आ गया, साइन करते ही कहाँ आ गया? पेमेंट में आ गया। और यहाँ से हम पे कराएंगे। ये सब तो आपने किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, पेमेंट तो की हुई है। इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बस पेमेंट करनी तो पेमेंट करने पेमेंट के बाद करने हाँ, पेमेंट करने के बाद वहाँ स्पीड पोस्ट। ट्रेडमार्क से उनके पास एक मैसेज जाएगा, भाई इस पर्सन ने काउंटर स्टेटमेंट फाइल कर दी है। अब उन्हें क्या करना होगा? उनको फाइल करना पड़ेगा रूल 45। रूल 45, एविडेंस रूल अंडर रूल 45। रूल 45। फिर हम क्या करेंगे? 46। हमें एविडेंस अंडर रूल 46 करें। 46 फाइल करना। फिर क्या होगा? 47। रूल 47। नहीं होगा 47, तो एडिशनल होता है कि आपका कोई फैक्ट छूट गया तब डालना है 47। ऐसे ही खेलते रहेंगे 45 46। इसके बाद क्या सर होगा? 47 तक होता है सर। नहीं नहीं, हमेशा 47 नहीं होता। हाँ जी। फिर रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा कि भाई इसका ऑनेस्ट यूजर कौन है और ये ट्रेडमार्क किसके फेवर में जाना चाहिए, ठीक है। वो फिर क्या करेगा? उसके लिए अपने आप डिसाइड कर सकता है, नहीं तो क्या करेगा? हियरिंग अपॉइंट करेगा। ठीक है, ठीक है। हियरिंग। तो अब मैं यूपीआई से पेमेंट कराता हूँ। अभी उस वाले के पास नोटिफिकेशन जाएगा और उसे अप्रूव कर देगा। आप भी ऐसे ही कराते हो? यस सर। किसी किसी केस में खुद करना पड़ता है, बट वैसे कराते हैं मैक्सिमम। ज्यादा अपने अकाउंट में पैसे मत लेना। ये क्या हो गया? स्लिप जनरेट हो गई, हो है ना। गया। तो हमारा भी, अब हम इसका स्टेटस देखेंगे। अब इसका हम स्टेटस देखेंगे तो क्या दिखा पड़ेगा बताओ?
देखो इन्होंने पहले क्या किया, अपोज किया ग्लेनमार्क ने, हमने क्या करा उसको काउंटर कर दिया। तो काउंटर के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डिटेल, यहाँ पर क्लिक करोगे तो नीचे कहाँ ये आएगा, देखो काउंटर। अभी हमने 15 जून को फाइल किया ना, यहाँ से हमारा ये काउंटर पूरा नीचे रहा काउंटर। पूरा हाँ जी, जो भी हमारा सबमिशन है सारा ये देख सकते हैं। क्या एप्लीकेशन मैंने नहीं फाइल की थी। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपने इसमें टीएमएम क्यों नहीं फाइल किया, कि आपने तो एप्लीकेशन फाइल की ठीक है सर। पर हमने पीओए लगा दिया तो हमें टीएमएम फाइल करने की जरूरत नहीं है। देखो पीओए ऐसे नहीं बनता है कंपनी का, तो ऐसे लगा दिया तो हमें फाइल करने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो ये क्या था, काउंटर, एक रेक्टिफिकेशन, एक अपोज। हम मंडे को करेंगे अपोज या रेक्टिफिकेशन, उन दोनों में से। अगर हमें कोई अपोज करेगा तो क्या करना होगा, काउंटर। अब हमें किसी को अपोज करना है तो हम क्या करेंगे, अपोज करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है। और किसी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो गया है तो हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन फाइल करेंगे। रेक्टिफिकेशन डालना पड़ेगा कैंसिलेशन के लिए उसकी। हाँ, कैंसिलेशन के लिए एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। एक मेरे पास ट्रेडमार्क होने के लिए आया था, दिखाता हूँ। जरा देखो जरा, ये दिख रहा है आपको? हाँ ये जी, हाँ जी। प्रवीण कुमार गुप्ता मेरा क्लाइंट था, ठीक है। तो मैंने यस पहले यस यस। इसको एक्सेप्ट एडवर्टाइज कराया, और ये पर्सन इसको पेल्टोन यूज कर रहा था, जबकि हम, मेरा वाला क्लाइंट क्या था, प्रायर यूजर था, यस सर। ठीक है। ये कब से यूज कर रहा है, देखो 29/4/2022 को, और इस पर्सन ने कब अप्लाई किया था, 29/10/2022। तो हमने पहले अपना एक्सेप्ट एडवर्टाइज कराया और साथ में इस पर्सन का क्या कर दिया, रेक्टिफिकेशन फाइल कर दिया। पर हमने रजिस्ट्रार से बोला कि भाई हम इसके प्रायर यूजर है, पेल्टोन शब्द इसमें आपने इसको क्यों दे दिया, इसको आप रिमूव करो। इस तरह से रेक्टिफिकेशन फाइल होता है। सेम बेस वही बनता है, फीस वही लगती है, सब कुछ सेम रहता है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है तो रेक्टिफिकेशन जाएगा, एक्सेप्ट एडवर्टाइज है तो काउंटर और अपोज और काउंटर होगा, ठीक है जी। चलो मंडे को फिर मिलते हैं कॉपीराइट के साथ। ठीक है सर, डन।